अहम खबर है, विधानसभा के बाद अब टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा के 20 सांसदों के बारे में खबर ही आ रही है कि वो बागी हो गए। सूत्रों से खबर है कि बागियों की लिस्ट में सायोनी घोष भी शामिल हैं। सायोनी घोष का नाम हर किसी को चौंका रहा है। सायोनी घोष के बारे में अपडेट यह है कि वो दिल्ली से कोलकाता चली गई हैं। सायोनी घोष और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सांसद सुष्मिता देव एक साथ ही दिल्ली से कोलकाता गई हैं। कल ही सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दिया था और उसके ठीक बाद वो आसाम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मीटिंग करती नजर आई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मास्क में दिखी हैं सायोनी घोष। उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कहा यही जा रहा है, कल से लगातार सोर्सेस के हवाले से खबरें यही हैं कि बागी गुट में सायोनी घोष भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से डायरेक्टली कोई बयान नहीं आया है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटका। ममता बनर्जी ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, अपने हाथों से सींचा, उसमें एक एक करके इस तरह से उनके नेता, विधायक, सांसद छिटकते नजर आएंगे। ऐसी भी नौबत आएगी, लेकिन आज वो नौबत है। ये जो 3 सांसदों का इस्तीफा हुआ है राज्यसभा के, टीएमसी के, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इसके पीछे स्ट्रेटजी यही है कि राज्यसभा में बीजेपी को अपने नंबर्स बढ़ाने हैं। जिन सांसदों ने 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, सुष्मिता देव, आज बारिक ने इस्तीफा दिया और सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया, इनको दोबारा बीजेपी राज्यसभा में लेकर आएगी और जो इनके जो बचे हुए टर्म है उस पर बाइपोल होगा। और जाहिर तौर पे अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मेजोरिटी है, तो ऐसे में ये तीनों चुन के दोबारा राज्यसभा में आ जाएंगे। बीजेपी की जो टैली बढ़ेगी। और दूसरी तरफ लोकसभा में कोशिश ये है कि एक अलग टीएमसी या गुट बने, जिसको लेकर जो जरूरी नंबर्स 2/3 होने चाहिए पार्लियामेंट्री पार्टी के, जरूरी नंबर्स इनके पास इकट्ठे हो चुके हैं। और जो इन्होंने लेटर तैयार किया स्पीकर को देने के लिए, उसमें इन्होंने संविधान के 10th शेड्यूल के पैरा 4(2) का हवाला दिया है, जिसमें यह ऑप्शन है कि अगर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके 2 आनंद, ये जो लिस्ट आप बता रहे हैं 20 सांसदों की लिस्ट, इसमें सायोनी घोष का नाम भी है क्या? पता चल पाया है? जी बिल्कुल, सायोनी घोष का नाम भी है और सायोनी घोष ने बाकायदा साइन किया हुआ है। मैंने वो जो लेटर उन्होंने दिया है साइन करके, वो मैंने खुद वो लेटर देखा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाकी जो तमाम सांसदों ने सिग्नेचर किया है वो खुद मैंने आंखों से कल देखा है। सायोनी घोष ने भी सायोनी घोष के लेटर में भी सेम कंटेंट है। उन्होंने भी अपने लेटर में 10th शेड्यूल के पैरा 4 का हवाला दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको भी जो बाकी, यानी कि जो बाकी सभी लेटर्स एक साथ सबमिट किए जाएंगे, उनके साथ ही उनको भी ट्रीट किया जाए, यानी कि उनको भी एक अलग गुट का हिस्सा बनाया जाए। तो सायोनी घोष भी दे चुकी हैं, अपना साइन कर चुकी हैं स्पीकर को जो लेटर देना है। उसके साथ साथ 20 सांसद जो है वो सिग्नेचर कर चुके हैं। तो ऐसे में जो जरूरी नंबर्स होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए, वो टीएमसी के बागी गुट के पास ऑलरेडी आ चुका है। और ऐसे में जो 10th शेड्यूल ये कहता है कि अगर कोई पार्टी में मर्जर करना चाहता है तो पार्लियामेंट्री पार्टी के 2/3 होने चाहिए, या फिर अलग गुट बनाना है तो 2/3 होने चाहिए। वो अलग बात है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर उसमें एक दूसरी परिभाषा आती है कि ओरिजिनल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी। वो जाहिर तौर पर ये मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो फिलहाल मामला जो है स्पीकर के पास पहुंचेगा, संभवतः आज जो है स्पीकर से मुलाकात हो सकती है बागी गुट की, काकोली घोष की, और 1-2 उनके सांसद साथ में जाएंगे और ये जो लेटर है उनको दिया जाएगा। फिर बॉल जो है वो स्पीकर के कोर्ट में रहेगी। और आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। हालांकि आज मुलाकात हो सकती है, ये जरूर सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं।